हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स जोन अगेन। और मैं हूं अभिषेक गुप्ता। और पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हम इस लेक्चर में सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम हम लेने वाले हैं और वर्चुअल लैब पे करेंगे इसको। और ये सभी ब्रांचेस के लिए हैं, बीटेक और डिप्लोमा के सारे ब्रांचेज में। ये फर्स्ट ईयर में तो सब में कॉमन है ये। ठीक है, फिर चलते हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने लिया था इसको। किरचॉफ्स करंट लॉ तो हमने करा लिया है, ठीक है, वोल्टेज लॉ भी हो गया। इसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम करने वाले हैं। फिर आगे ये तीनों भी हम जल्दी ही करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम का कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि सर्किट जो है जहां हम इसको अप्लाई करने वाले हैं वो लीनियर होना चाहिए। ठीक है, लीनियर का मतलब है कि होमोजिनिटी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। सर्किट हैज़ मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, मतलब सर्किट के पास जो सोर्सेज हैं, एक्टिव सोर्स जो है वो कम से कम दो होने चाहिए। फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल सोर्सेज मस्ट बी सेम, ये तब के लिए है जब सोर्स जो हो वो एसी हो। जो सोर्सेज हैं, जो ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, अगर ये सोर्स एसी है उस केस में ये होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी सारे सोर्सेज का सेम होना चाहिए। यहाँ तो हम खैर डीसी लेने वाले हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 हर्ट्ज। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू फॉर पावर कैलकुलेशन। तो ये पावर कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट current through any element in a linear circuit is the algebraic sum of current through that element due to each independent source acting alone। क्या मतलब है इसका? देखिए, किसी भी ब्रांच में जो करंट है, आगे हम वीडियो इसमें देखते हैं, आगे स्लाइड पे, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कोई अगर करंट है, ठीक है, और ये जो करंट आ रहा है ये किसी दो एक्टिव सोर्स के कारण आ रहा है। सपोज इसको मान लेते हैं हम कि किसी दो एक्टिव सोर्स के कारण ये इसमें करंट है, V1 V2, ठीक है, ये I है। तो अगर हम एक टाइम पे एक वोल्टेज सोर्स को लें और फिर ये करंट देखें I1 सपोज, और फिर दूसरे टाइम पे ये दूसरे वोल्टेज सोर्स को लें, इसको हम न्यूट्रलाइज कर दें, ठीक है, इसको डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं वोल्टेज सोर्स को, तो उसको हम I2 अगर बोल लें, तब जो करंट आएगा उसको हमने I2 कह लिया। तो इन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर ही आएगा ये जो करंट आ रहा है। दोनों के एक साथ होने से जो ये करंट आ रहा है वो इन दोनों के अलग अलग जो भी इफेक्ट आ रहा है उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है, यही इसमें कहा गया है। सेम यही चीज़ वोल्टेज के साथ है कि अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट में हम वोल्टेज देख रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग अगर हमने सोर्सेस को लगाया, एक एक करके अगर हमने सोर्सेस को लगाया, उससे जो इंडिपेंडेंट जो उसका इफेक्ट आ रहा है, एक एक सोर्स का इफेक्ट जो आ रहा है, उस इफेक्ट का अलजेब्रिक सम उस वोल्टेज के बराबर होगा जो कि दोनों एक साथ लगाने पे आ रहा है। ठीक है, तो ये केवल दो के लिए नहीं है, 3 4 5 6 कितने भी एलिमेंट हो वो सबके लिए वैलिड है। बस वैलिडिटी कब है इसकी, ये इसकी लिमिटेशन है कि लीनियर होना चाहिए और मोर देन ये तो होना ही चाहिए। फ्रिक्वेंसी अगर एसी का केस है तो वहाँ पे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, हम एक सर्किट को लेके चलेंगे। ठीक है, एक सर्किट हम लेंगे जो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं आज। इसमें हम एक सर्किट बना रहे हैं। ये सर्किट है, ठीक है, ये हमने ले लिया 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I1, यहाँ पे हम इस तरह से ले रहे हैं I2 और ये I3। तो अब इस सर्किट में हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से देखना है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो चलिए इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं हम। अगर हम एक बार में इसको 5 वोल्ट सोर्स को लें,
ठीक है। तो पहली बार जब 5 वोल्ट सोर्स को लेंगे तो इसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को हम करते हैं वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स इसको करते हैं हम ओपन सर्किट, डीएक्टिवेट करने के लिए, टू डीएक्टिवेट। ठीक है, तो ये 3, 6 और ये 3। अब ये करंट हमें देखना है कितना है। सपोज़ I3 डैश है, तो I3 डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये दोनों हमारा जो है, ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, देखिए सर्किट क्या बनेगा यहाँ पे। ये सर्किट बन जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3, ये 5, ये 5। तो यहाँ पे करंट कितना आ गया हमारा, ये जो मेन करंट आया हमारा ये आ जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, ये अगर 1 एम्पियर आया मेन करंट, यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये आ रहा है 1 एम्पियर। तो अगर ये 1 एम्पियर है तो देखिए ये 3 है, ये 6 है, तो इस वाले करंट के आधा करंट इसमें जाना है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी करंट होगा उसके दुगना करंट इसमें होगा। तो हम यहाँ करंट डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे एप्टीट्यूड लगा के भी कर सकते हैं कि ऐसे एक को ऐसा डिवाइड करना है कि ये आधा हो, इसमें आधा हो, इसमें दुगना हो। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 0.33, यहाँ पे 0.66 या 67। तो देखिए इसका दुगना भी हो गया और दोनों का सम क्या आ गया, 1। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल भी लगाएंगे तो भी आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद क्या करेंगे, विद 10 वोल्ट सोर्स। ठीक है, तो हम 10 वोल्ट को जब लेंगे तो देखिए सर्किट कैसे बनेगा, ये तो शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऐसे, इसके बाद यहाँ पे ये 10 वोल्ट आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3, 6, 3, यहाँ पे फिर से ये 2 हो जाएगा। और अगर ये 2 हुआ तो देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे 10, यहाँ पे ये हो गया 2, ये 3। अब कितना आ जाएगा ये करंट आ रहा है हमारा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। अब 2 को ऐसे डिवाइड करना है कि क्या हो, देखिए ये इसमें करंट आधा हो जाए, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 को ऐसे डिवाइड करना है कि इसमें करंट इसके आधा हो जाए और दोनों का सम भी क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो यहाँ पे आप चाहें तो करंट डिवीजन भी, जैसे हम पहले वाले में कर दिया हमने, करंट डिवीजन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो जब लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.67 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.67 एम्पियर। तो ये हमने मान लिया I3 डबल डैश। तो I3 जो है, यहाँ पे जो हमारा I3 है ये क्या आ जाएगा, I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। कितना आ रहा है, 0.33 प्लस 0.67, ये आ गया 1 एम्पियर। तो हमें यही प्रूव करना है। अब इसी पे प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो आइए करते हैं, वर्चुअल लैब पे चलते हैं। देखिए, और जो लोग अभी तक ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये है कि पहले ये 3 वीडियोस जो पहले से हैं इसको पहले कंप्लीट करिए। ठीक है, अभी जैसे हम डायरेक्ट वर्चुअल लैब पे जा रहे हैं, ये पहले से बना दिया है मैंने ताकि समय यहाँ पे ज़्यादा ना लगे। तो आप इन 3 वीडियोस को जब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये वर्चुअल लैब में इसको डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, तो आपको आगे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो देखिए, ये सर्किट मैंने डिज़ाइन कर दिया, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, ये मेन जो क्वेश्चन हमने लिया था, इसको देखिए हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, इस तरह से 6, ये 3, 3, 6। तो देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए हमने 5 वोल्ट लिया, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 6, ये 3, 3। तो अब हमने क्या किया, एक बार 5 वोल्ट सोर्स को लिया, यहाँ पे देखिए एक बार हमने 5 वोल्ट को लिया है और यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया इसको, 10 वोल्ट को हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। और इस वाले केस में हमने लिया है क्या, यहाँ पे 10 वोल्ट लिया है इसको और 5 वोल्ट को हमने शॉर्ट कर दिया है।
और बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। तो अब हमें अमीटर लेके क्या देखना है कि इसमें जो बीच में जो करंट है 0.33 एम्पियर, देखिए 0.33 एम्पियर लिखा है, और इसमें जो करंट है देखिए 0.6667, दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आ रहा है 1 एम्पियर। तो ये जो बीच में जो करंट है ये 1 एम्पियर होना चाहिए। देखिए 1 एम्पियर है, बिल्कुल 1 एम्पियर है। तो देखिए अलग अलग हमने सोर्सेज को लगाया। एक्टिंग एलोन जो स्टेटमेंट में था कि इस 5 वोल्ट से जो करंट आया कितना आया 0.33 एम्पियर, इस 10 वोल्ट से करंट कितना आया इसमें 0.67 एम्पियर, दोनों एक साथ लगाने पे कितना आ रहा है 1 एम्पियर। तो इन दोनों का सम करने पे भी हमारे पास वही आ रहा है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ वोल्टेज के साथ भी है। देखिए यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखें, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ तो 4 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना आ रहा है 2 वोल्ट, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 वोल्ट। अब इसको हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 6 वोल्ट आ जाना चाहिए। देखिए 6 वोल्ट आ गया। तो ये करंट और वोल्टेज के दोनों के साथ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये केवल एक ही ब्रांच में ऐसा है। ठीक है, ये सारे ब्रांचेस जो भी यहाँ पे ब्रांच हैं आप किसी में भी सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे आ रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 1.33 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए 0.33 एम्पियर। ठीक है, देखिए ये आ रहा है 1 एम्पियर और ये 1.33 एम्पियर। और देखिए ये जो 1.33 एम्पियर है इसका डायरेक्शन उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें, नेगेटिव में यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ये, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा है। तो ये इसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 0.33 एम्पियर। अगर हम इस अमीटर को लगाएं तो इसमें नेगेटिव में वैल्यू आ सकता है। देख लेते हैं हम एक बार इसको लगा के, यहाँ पे इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया और इसके साथ ये देखिए तो इसमें नेगेटिव में वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे जब हम रियल में जब लैब में करते हैं और हमारे पास अगर मल्टीमीटर है तो वहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू शो भी होता है। यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें ऐसा हो कि ना हो, शो होता हो। तो अलजेब्रिक सम जब हम करते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे ब्रांचेस के लिए है, किसी भी ब्रांच में हम इसको लगा के चेक कर सकते हैं। और ये सेम वोल्टेज के साथ भी है। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम थेवेनिन्स थ्योरम को लेंगे। अभी हमारा 3 केवीएल, केसीएल और सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा क्लियर हो चुका है। और वीडियोज़ में कमेंट वगैरह करके आप पूछ भी सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा उसमें, तो आप उस पर भी कुछ प्रश्न हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे देखेंगे। थैंक यू।